जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपने चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मौर्य उत्तर काल से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो ये करते हैं शुरू। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था तो यह था सातवाहन का राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सातवाहन के राज्य। फिर नेक्स्ट है बुद्ध की खड़ी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। फिर नेक्स्ट है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी कन्नौ ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कन्नौ वंश ने। फिर नेक्स्ट है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेन चाओ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पेन चाओ। फिर नेक्स्ट है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के की जारी किया गया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। किसने जारी किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुषाणों ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुषाणों ने जारी किया था उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे का सिक्के। फिर नेक्स्ट है कथन एक में है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ये बिल्कुल सही है। और कारण में है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। उनकी सेना उनकी सेना उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिर्फ ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। फिर नेक्स्ट है जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं गंधार कला शैली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गंधार कला शैली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महायान शाखा का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा महायान शाखा का। फिर नेक्स्ट है कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी में चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति ये हुआ था प्रथम शताब्दी में और ये हुआ था कुंडलवन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रथम चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन में और प्रथम शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था। प्राचीन भारत का व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुष्यमित्र शुंग का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। फिर नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शक राजा रुद्रदमन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा शक राजा रुद्रदमन द्वारा। फिर नेक्स्ट है किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोंदो फिरनस के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा गोंदो फिरनस के शासनकाल में। फिर नेक्स्ट है किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रे जारी की। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कटफिसस द्वितीय।
ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा कटफिसस द्वितीय है। फिर नेक्स्ट है, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शकों ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा शक वंशों ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा शक वंश के शासकों ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, तारातार की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तारातार की उपाधि किस वंश के शासक ने धारण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक शासक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा शक वंश के शासकों ने। फिर नेक्स्ट है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले यूनानी भारत पर आक्रमण किया था, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनान, शक और कुषाण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीकों के द्वारा भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। फिर नेक्स्ट है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो ये राज्य था बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये राज्य का नाम था बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? चार धातुएं सोना, चांदी, तांबा एवं शीशे में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था कसारपर्ण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कसारपर्ण कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यवहार प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तमिल एवं चेरो का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा तमिलो एवं चेरो का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फिर नेक्स्ट है, मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन असत्य है? मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन असत्य था? मतलब मौर्य उत्तर काल में कौन सा बंदरगाह नहीं था? तो कोचिन बंदरगाह नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कोचिन बंदरगाह मौर्य उत्तरकालीन में नहीं था। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रिपियन सी में पोडको नाम से संबोधित किया गया है? निम्न में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडुको नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरिका मेडुको। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा अरिका मेडुका को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा अरिका मेडुको। फिर नेक्स्ट है, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेमोट्रियस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा डेमोट्रियस ने। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथ में सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गया? निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनांडर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मिनांडर ने। फिर नेक्स्ट है, कुषाण का संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन के यूची जनजाति से था। कुषाण का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। फिर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है इंडो ग्रीक,
तो इंडो ग्रीक का हो जाएगा हिंद हवन, इंडो ग्रीक का हो जाएगा हिंद हवन। शक का हो जाएगा सिथियन, शक का हो जाएगा सिथियन, और पार्थव का हो जाएगा पहलव। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है राज्य और सूची 2 में है राजधानी। तो सुंग वंश के राज्य के समय उसका राजधानी था विदिशा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और चेदी वंश के राज्य के समय राजधानी था कलिंग, और सतवाहन के समय था प्रतिष्ठान या पैठन, और कुषाण के समय था पुरुषपुर या पेशावर। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासक ने कैसर की उपाधि ग्रहण की? रोमन साम्राज्य के अनुसरण अनुसरण पर किस वंश के शासक ने कैसर की उपाधि ग्रहण की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण ने। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ? निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ? तो भारहूत का स्तूप का निर्माण सुंग काल में हुआ था। सांची स्तूप के वेदिका और तोरण द्वार भी सुंग काल के शासन में हुआ था, और भाजा स्तूप का भी निर्माण हुआ था सुंग वंश के शासन काल में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहत कथा का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहत कथा की रचना किया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है। एक में है सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, ये बिल्कुल गलत है। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, ये भी गलत है। बोध गया में शशांकों ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, ये सही है। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, तो सिर्फ 3 सही हो जाएगा, तो केवल 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों को उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा कुषाण ने। फिर नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह था चेदी वंश से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये था चेदी वंश से संबंधित। फिर नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? तो एक में है, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था, ये बिल्कुल गलत है। 2 में है, श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है। 3 में श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी सही है, तो 2 और 3 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।